नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और मेरे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है लेट्स टॉक विद RRD। दोस्तों, आपके जीवन में दो तरह के द्वंद्व रहते हैं। एक जो आपके मन में चलता है और एक जो रोड में चलता है, यानी कि जो आजकल का ट्रैफिक है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आज इसी चीज़ का सॉल्यूशन लेके आए हैं। हमारे साथ हैं अभिषेक जी, अभिषेक शर्मा जी। ये हैं फाउंडर जाओ कैब के। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टोयोटा इंडिया के इस मंच में। थैंक यू भैया। राहुल भैया, थैंक यू, आपने हमें इनवाइट किया अपने इस न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद। तो अभिषेक जी, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि ये जो जो जाओ ऐप है, ये उन्नाव सिटी में, वैसे तो पूरे यूपी में जो है ये लॉन्च हो रहा है। उन्नाव सिटी में आज ये पहली हम्म। बार हो रहा है और इस मंच से हो रहा है। तो हमारी भी जी बहुत बिल्कुल बिल्कुल। खुशकिस्मती है। और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस चीज़ के लिए आपने हमारे साथ जो है आए। और उन्नाव की जनता भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। अभिषेक जी, मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा कि थोड़ा सा हम कंपनी के बारे में जाने कि ये क्या है जी और ये क्या करती है। भैया, ये जाओ कैब से है। जाओ कारपुल, हम लोग जाओ कैब के नाम से हमारा कंपनी है। और हम लोग बेसिकली आउट स्टेशन के लिए टैक्सी प्रोवाइड करते हैं। और हमने अभी जो इसमें एक एडिशनल चीज ऐड किया है वो जाओ कारपुल है। जाओ कारपुल बेसिकली उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अवेलेबल है। और हम जो छोटे जिले वहाँ भी अपनी टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और कंपनी ये यहाँ लखनऊ में है। लखनऊ से ही ऑपरेट करती है पूरा यूपी में। कहीं भी रिक्वायरमेंट है किसी को भी तो हम उसमें आपको प्रोवाइड करेंगे आउट स्टेशन टैक्सी के लिए। अच्छा, तो क्या क्या सर्विस जो है आप इसमें देते हैं अभिषेक भाई? हमारी जो जाओ कैब है ये क्या क्या सर्विस लोगों को देगी या देती है? सर्विस इसमें हम तो जो पहले से ही कर रहे थे टैक्सी सर्विस का, अभी हम जो इसमें दे रहे हैं आपको राउंड ट्रिप का। इनकेस आप अपने फैमिली के साथ कहीं भी जाते हैं या फ्रेंड के साथ आप कहीं भी जाते हैं जी। टूर पे या फिर घूमने, तो हम आपको टैक्सी प्रोवाइड करते हैं राउंड ट्रिप। और एक वन वे भी देते हैं। वन वे मीन्स क्या होता है, जैसे अभी जो ज़्यादातर कंपनियां जो आपको प्रोवाइड कराती हैं या फिर आपकी जो लोकल में ही कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं, वो क्या आपको आने जाने का दोनों साइड का चार्ज करती हैं। हमारा क्या वन वे है, सिर्फ एक साइड का ही फेयर हम लोग चार्ज करते हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं तो हमसे एक दिन पहले या फिर हमारे ऐप के माध्यम से आप आके, तो हमारे उस पर डिटेल अपना आप डालते हैं कि क्या जर्नी है, कब जाना है, तो हम आपको एक साइड का ही फेयर चार्ज करके एक साइड का ही ट्रिप करते हैं। उसमें हमारा एक और अलग हमने एडिशनल जो ऐड किया है उसमें यह है कि हम अर्जेंट ड्रॉप करते हैं। इनकेस हमारे पास टैक्सी अवेलेबल नहीं है वन वे का, तो उसमें हम क्या करते हैं कि अर्जेंट ड्रॉप में क्या होता है कि आउट स्टेशन से थोड़ा सा ज्यादा होता है और राउंड ट्रिप से थोड़ा सा कम होता है। तो उसमें हमने एक नया एक उसमें ऐड किया है, थोड़ा सा सर्च करने के लिए कि लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए और लोगों का जो बजट है उसमें हम लोग दे पाएँ। तो ये हमारा है कि हमने एक अर्जेंट ड्रॉप किया है। तो कोशिश ये करते हैं कि लोगों को ज़्यादा ज़्यादा जो बजट है उनकी उसी बजट में उनको। अच्छा, इसके अलावा हम और कोई सर्विस देते हैं इसमें? हाँ, अभी हम जो स्टार्ट एक नया लॉन्च कर रहे हैं आपके माध्यम से उन्नाव में। तो इसमें क्या है कि हम जाओ कारपुल। कारपुल में क्या है कि आप अपनी प्राइवेट कार या फिर आप शेयरिंग, कारपुल को आप शेयरिंग भी बोल सकते हैं, जी। कार शेयरिंग। तो उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं कार शेयरिंग, जो एक मिनिमम प्राइस, जैसे आप जो बस में आप जो ट्रेवल करते हैं तो जितना बस का फेयर होता है उस फेयर में हम आपको एसी कार के साथ आपको गाड़ी प्रोवाइड करेंगे। और वो भी बिल्कुल एकदम कंडीशन में होगी, ऐसा भी नहीं है, मतलब अच्छी गाड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। एसी कार के साथ आपको एक, आप ये मान लीजिए 2 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से, जो कि अभी कोई नहीं दे रहा है, हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। दो अच्छा। रुपए पर जाओ कारपुल को। जी जी, मतलब ये जो ट्रिप रहेगी वो 2 रुपए पर किलोमीटर के का एक जो है आसपास ही रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, 2 रुपए के आसपास ही, मतलब 2 रुपए से कभी कभी 1.5 रुपए भी हो जाएगा, 2 रुपए से कभी, बस आसपास ही रहेगा। बहुत ज्यादा फेयर मतलब कि 2 रुपए के आसपास, थोड़ा कम ज्यादा, बस उससे ज्यादा नहीं होगा। जी जी। मैक्सिमम जो होगा 3 रुपए, उससे ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, तो ये तो चलिए, एक तो कार पुलिंग हो गई, वन वे हो गया, और राउंड ट्रिप भी आप देंगे? जैसे किसी को अगर एक हाँ जगह राउंड। जाना है वहां से उसको लौट के भी आना है, तो उसकी ये हम्म। फैसिलिटी अवेलेबल होगी अपने पास? हाँ, राउंड ट्रिप तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं। राउंड ट्रिप, वन वे और अर्जेंट ड्रॉप हम तो ऑलरेडी दे रहे हैं। हमारे ऐप पे ऑलरेडी वो काम कर रहा है। लोगों को अच्छा रिस्पांस भी था वन वे के लिए, कि हम पहली बार वन वे स्टार्ट किए थे, कोई कंपनी नहीं, कोई जो बड़े एग्रीगेटर हैं कैब के, जो
ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, सब चार्ज कर रही हैं आपसे, दोनों साइड का चार्ज कर रही हैं। हमने स्टार्ट किया वन वे का, कि हम एक साइड का ही आपको चार्ज करेंगे, जो भी जहां भी आपको ड्रॉप करना होगा हम वहां पे आपको ड्रॉप कर देंगे। और हमने देखा कि इसमें थोड़ा सा लोगों का जो है बजट है कुछ और अगर कम हो पाए, तो हमने इसीलिए स्टार्ट किया जाओ कारपूल। जाओ कारपूल एक मतलब बहुत आपका बजट जो है कि सेविंग है, और आपका जो बजट में ही है आपके, और कंफर्ट भी है। अभिषेक जी, ये तो हो गई सर्विस। मैं जब रिसर्च कर रहा था आपकी कंपनी और सर्विसेज के बारे में, तो मैंने एक बहुत उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि लोग आपके इस जो ऐप है या जो भी सर्विस है उसमें अपनी गाड़ी भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, अगर अपनी गाड़ी आपको इसमें ऐड करना है, आप ऐड होना चाहते हैं। पहले तो हम टैक्सी सर्विस ऐड कर रहे थे, जो जैसे कोई टैक्सी का काम कर रहा है, तो उसमें भी बहुत अच्छा बेनिफिट था। जो हमारे ड्राइवर भाई हैं उनके लिए एक बहुत बेहतर बेनिफिट था, कि अभी क्या है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, आप लेके गए, आप करीब लखनऊ से आप कहीं भी, नोएडा हो गया, कानपुर हो गया, या फिर गोरखपुर, अयोध्या हो गया, कहीं भी वो जा रहे हैं, तो उनको आने जाने का फेयर मिलता है। और उधर से या तो वो कोई सवारी लेके आते हैं, या फिर वो खाली आते हैं। उनके पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो वो खाली आए, या तो फिर रास्ते में वो सवारी बैठा है। तो हमने वन वे में उनको ही ऐड किया था, उनका एक तरीके से सेविंग था, उसका एडिशनल था, जो कि अगर आप वहाँ खाली होते हो तो आप हमारे साथ अपना डिटेल शेयर करो, कब आप खाली हो रहे हो, किस डेट में खाली हो रहे हो। हम उनको एक साइड का फेयर देते थे, मतलब उस साइड का जो भी उनका फेयर होता था वन वे का, उनको हम फेयर देते थे। तो इससे क्या होता था कि उनका आने जाने का जो फ्यूल वगैरह था, और जो टोल का कॉस्ट वगैरह था, वो तो लग ही रहा था, बट उसमें हम क्या वन वे का जो चार्ज देते थे उससे अपना वो कॉस्टिंग निकाल लेते थे, फ्यूल का और टोल का, और बाकी जो उनका पेमेंट था वो बच जा रहा था। ये मानो कि 1.5 गुना हम उनका एक्स्ट्रा उनका इनकम करके दे रहे थे। कि आप एक जो नॉर्मली जो कैब आप चला रहे हो, या फिर किसी प्राइवेट से चला रहे हो, या कैसे भी आप ऐड हो, अगर आपके पास टैक्सी, आप टैक्सी का काम कर रहे हो, तो हम आपको एक एडिशनल उसमें करके ये दे रहे थे कि वन वे हम आपको दे देंगे, जिस सिटी में आप खाली हो रहे हो उसका हमारे साथ आप डिटेल शेयर करो, और हम आपको साइड से जो भी क्लाइंट होंगे, हमारे वेरीफाइड क्लाइंट होते हैं, उनका डिटेल देंगे, तो आपका एक साइड का वन वे का चार्ज। इसमें क्या होता है, जो हमारे यूजर थे उनका भी एक साइड का ही चार्ज लगता था, और जो हमारे ड्राइवर भाई थे उनका भी ये होता था कि एक साइड का उनका जो आने का जो चार्ज मिलता था, वो उनकी पूरी पूरी सेविंग हो जाती थी। अभिषेक जी, इस कह लीजिए ये जितना भी एरिया है, इसमें सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज होती है लोगों का, एक जो सेफ्टी पर्पस होता है, सेफ्टी जी जी पॉइंट। जी। तो हम हम्म। जब कारपूलिंग होगी या हम जब टैक्सी लेंगे, तो सबसे बड़ा एक जो कंसर्न आएगा लोगों के दिमाग में कि भाई जो लोग बैठे हैं वो कितने हम्म। सही हैं या कितने ऑथेंटिक हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आप क्लियर करें हमारे दर्शकों हाँ, को। हम उनका केवाईसी करते हैं, हम दोनों साइड का केवाईसी कर रहे हैं। अगर आप एज ए यूजर हमारे ऐप पर आते हैं और रजिस्टर करते हैं, तो केवाईसी करते हैं हम। आपका आपका आधार कार्ड होता है, जो भी गवर्नमेंट आईडी होती है, खासकर हम तो आधार कार्ड ले रहे हैं। हम तो आप आधार कार्ड लेते हैं, आपके पास कॉल जाएगी, वो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जब फर्स्ट टाइम हमारे साथ ट्रैवल करेंगे, तो आपको अपना आधार कार्ड ओरिजिनल कैरी करना पड़ेगा, और जो ड्राइवर होगा वो खुद ही आपका, वहाँ पे भी केवाईसी हम करते हैं। कि जब आप वहाँ हमारे साथ फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं, तो आपका जो आधार कार्ड होगा वो चेक करेगा ड्राइवर। अगर आपका सेम आधार कार्ड है, आपकी फोटो आपकी सेम फोटो आपने अपनी लगा रखी है, तो वहां से कंफर्म कर देगा। दो तरीका। और एक तरीका, आप हम ये देखते हैं कि आप हैं क्या, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या फिर कोई क्या नाम है, कि स्टूडेंट है, जो भी हैं, उसके आईडी उसके बिहाफ पे भी हम लोग वो केवाईसी करते हैं। कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि केवाईसी करें लोगों का, और सेफ रखें हम, क्योंकि हम दोनों तरफ से चाहते हैं कि सेफ रहें लोग, ड्राइवर जो हमारे भाई वो भी सेफ रहे, और जो एज ए यूजर जो क्लाइंट हमारे जा रहे हैं वो भी सेफ रहे। तो केवाईसी हम दोनों साइड से ही करते हैं। और अभी हम आगे नेक्स्ट अपडेट में हमारे ये भी प्लानिंग है कि आपका जो आधार कार्ड है आपके फ़ोन से जो अटैच है, उसके थ्रू भी हम केवाईसी करेंगे। तो आपका जो लिंकेड जो आपका आधार से जो फ़ोन नंबर है, उस पर आपको ओटीपी जाएगा, तो एक स्टेप हमारा और हो जाएगा केवाईसी करने के लिए। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हम पहले तो वेरिफिकेशन करेंगे ऐप बेस्ड, जी। और उसके बाद हम ऑन स्पॉट भी वेरिफिकेशन करेंगे, तो जो भी त्रुटियां हैं वो सारी हट हाँ जाएंगी। हाँ। तो एक ये जो लोगों के मन में कंसर्न रहेगा कि भाई जो सामने हमारे बगल में बैठा है वो कैसा है, तो ये सब चीजें उनके दिमाग में नहीं आएंगी, क्योंकि वहां पे जितने लोग बैठे होंगे वो वेरीफाइड बैठे होंगे, प्लस टू वे जो है तरीके से बैठे होंगे वहां पे। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक जी, अगला सवाल मेरा ये होगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो कार पुलिंग का जो एक
कॉन्सेप्ट आप लाए हैं, मुझे लगता है शायद ये पहली बार लाए हैं। और हम्म। ये कितना कितना सफल होगा, या ये किस किस हिसाब से, आप किस नज़र से इसको देखते हैं? ये कार पुलिंग का सबसे जो इसमें अच्छी है और जो सबसे सफल की आप बात कर रहे हैं, तो ये रेवोल्यूशन ही हम इसको मान रहे हैं। क्योंकि इसमें रीजन ये है कि अभी आने वाले समय में अभी चल भी रहा है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है मेट्रो सिटी में ट्रैफिक का है। और इसमें आपको ट्रैफिक के साथ साथ वायु प्रदूषण का भी प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आपको रोड पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको भी आप देख सकते हैं। एज ए जो फ्यूल है आपका, कि जो फ्यूल चार्ज होता है, वो फ्यूल का जो हो रहा है उसको भी लेकर रिलेटेड हम कर सकते हैं। इसको अगर मैं बताऊं आपको, तो ये जो कार पुलिंग का कॉन्सेप्ट है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कहीं भी अगर आप जा रहे हैं, अगर आपके पास गाड़ी है तो आप भी सोचते होंगे कभी कभी, अगर सिंगल आपको ट्रेवल करना होता है तो मेरा फ्यूल कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, टोल ज्यादा लग रहा है, तो इससे अच्छा क्यों ना मैं किसी कन्वेंस से चला जाऊं, या फिर क्या नाम है कि बस अपना ले लूं, उससे चला जाऊं, मेरा कुछ सेविंग हो जाएगा। तो मेरे जो टोल कास्ट है वो अभी एक्सपेक्टेशन जो है उससे ज्यादा हमारा फ्यूल का चार्ज हो जाता है और टोल का कास्ट हो जाता है। तो इसमें क्या है कि आप हमारे साथ शेयर करें अपना डिटेल। आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी आप अपने किसी भी पिकअप पॉइंट से कहीं भी डेस्टिनेशन पे अगर जा रहे हैं आप, तो हमारे साथ आप सिंगल जा रहे हैं, अपने किसी काम के लिए आप जा रहे हैं और आपके पास फोर व्हीलर, अपनी प्राइवेट फोर व्हीलर है, और आप उससे ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ शेयर करेंगे डिटेल कि मैं इस डेट में और इस टाइम पे निकलूंगा। तो हम क्या करते हैं कि जो भी सेम सिटी के होंगे और सेम डेस्टिनेशन पे जाने वाले लोग होंगे जो वेरीफाइड होते हैं ऑलरेडी, तो हम उनको आपके साथ कनेक्ट कर देते हैं। उससे ये होता है कि जो आपकी जो कॉस्ट आएंगी टोल की और जो आपके फ्यूल की कॉस्ट आएगी, उससे वो लोग शेयरिंग कर लेंगे। सेम कॉन्सेप्ट यही है कि शेयरिंग होने से आपका जो है जो फ्यूल कास्ट होगा वो आपका बचत हो जाएगा, और जो जाने वाले होंगे उनका तो आप ये मान के चलिए 90% तक हम लोग उनका सेविंग करा रहे हैं। उनका जो बचत है वो 90% तक हो रही है। तो एक तरीके से ये रेवोल्यूशन ही होगा कि हम वायु प्रदूषण सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सॉल्व भी कर रहे हैं। कि अगर रोड पे 4 गाड़ी जा रही है एक साथ, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या कि हम लखनऊ में देखते हैं या फिर जो मेट्रो सिटी होती है वहाँ, हर जो छोटे सिटी होते हैं वहां से पर डे 15-20 गाड़ियां आई जाती हैं, जो प्राइवेट की गाड़ियां होती है वो जी। 15-20 हर सिटी से आती हैं मेट्रो सिटी में। अभी दिक्कत क्या है कि वो किसी से कनेक्ट नहीं होते हैं। आप भी गए आपके साथ, और आपके सिटी से ही उन्नाव की मैं बात करूं अगर, तो वहीं से आप कानपुर या फिर लखनऊ के लिए, नोएडा के लिए, यहाँ से गाड़ियां निकलती होंगी 10 या 12 या 5 6 जो भी कह लें। तो उसमें क्या होता है, लोगों को कनेक्ट नहीं होते एक दूसरे से, तो क्या करते हैं अलग अलग गाड़ियां लेके जाते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म क्या है कि हम इसी पे कनेक्ट करते हैं लोगों को। आप एक गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आपने अपना डिटेल शेयर किया, बाकी जो 4 लोग गाड़ी हैं वो गाड़ी लेके नहीं जाएंगे आपके साथ, वो शेयरिंग कर लेंगे। तो आपका भी तो उसमें बच जा रहा है और जो लोग जा रहे हैं उनका भी बच जा रहा है। तो इससे फायदा क्या होता है कि आपका फ्यूल फ्यूल बच रहा है। अगर रोड पे हम कम गाड़ियां लेके जा रहे हैं तो एक तरीके कुछ हद तक संभावना हो सकती है कि हम एक्सीडेंट में भी थोड़ा सा कम हो जाएगी, कि संभावनाएं कम होंगी एक्सीडेंट कम होने के। अगर रोड पे गाड़ियां कम हो रही तो प्रदूषण भी कम होगा, जो प्रदूषण हो रहा है वो भी कम होगा, और जो मेट्रो सिटी में जो प्रॉब्लम है ट्रैफिक की वो भी हम काफी हद तक कम कर पाएंगे। तो एक तरीके से रेवोल्यूशन ही है कि अगर आप यूज करते हैं ज्यादा लोग तो ज्यादा बेनिफिट होगा। ये सबके लिए बेनिफिट है। अभिषेक जी, सबसे एक जो हम इंडियन होते हैं उनके लिए एक सबसे मेन जो चर्चा का, या हम सबसे पहले जो पॉइंट आउट करते हैं किसी नई चीज़ पे, कि भाई वो जेब पे हमारी कितना असर डाल रही है, कितने पैसे हम बचा रहे हैं। तो ये सर्विस कस्टमर के कितने पैसे बचाएगी, या किस हिसाब से हमें ये किफ़ायती पड़ेगी? आपको तो मैं जाओ कारपुल कॉन्सेप्ट ही मेन है कि आपके जो बजट है उसमें बिल्कुल सेविंग हो रही है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप एक टैक्सी यूज करते हैं कहीं भी जाने के लिए, तो आपको अगर मैं 100 किलोमीटर का एक बात करूँ तो 100 किलोमीटर का लगभग 2500 रुपये आसपास, 2000 से 2500 रुपये आपको चार्ज करता है। कोई भी ट्रेवल होगा तो चार्ज करेगा वो। और हम क्या कर रहे हैं, इसी को कम करने के लिए बिल्कुल एकदम 90% तक कम हमने कम किया इसको। और इसमें क्या है कि हमने 90% तक कम किया है। इसमें ये प्लस पॉइंट होगा कि जो भी जा रहा है वो सेफ अपना यात्रा कर पाएगा, हमारे साथ ट्रैवल कर पाएगा। और बजट तो आप देख ही रहे कि 90% तक हम कम कर दे रहे हैं इसमें, जी। सेविंग कर दे रहे हैं। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये कॉन्सेप्ट जो है सबसे ज़्यादा असर डालेगा पर्यावरण पे, तो हम्म। थोड़ा सा मैं आपसे अधिक इसके जानकारी जानना चाहता हूँ कि कैसे कैसे ये डालेगा पर्यावरण पे, इसका क्या असर पड़ेगा, या किस तरह से ये कोरिलेट करेंगी दोनों चीजें?
पर्यावरण पे भैया सीधी सी बात है कि गाड़ियां अगर कम होंगी रोड पर, बाहर कम गाड़ियां निकल रही हैं, तो प्रदूषण जो है, कार्बन उत्सर्जन कम होगा। और इस पे जो है जो भी पर्यावरण होगा, वायु प्रदूषण अगर कम हो रहा है तो उससे भी हमारा इफेक्ट होता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो वायु प्रदूषण की है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे प्रदूषण की काफी प्रॉब्लम होती है। लोगों कभी कभी तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती हैं, और हो भी रही है। मेट्रो सिटी वगैरह में आप दिल्ली में की बात कर लें तो वहाँ पे देख रहे हैं कि ऑड एंड इवन का चला था काफी दिन पहले, जी, दो जी। साल पहले वहाँ पे ये चला था। तो कोरोना में थोड़ा सा रिलीफ था, क्योंकि गाड़ियां कम बाहर निकल रही थी। और अगर हम ये सिस्टम करते हैं कि लोग अगर चार गाड़ी ना ले जाएं, एक गाड़ी से ट्रेवल कर लें, कार पूलिंग कर लें, तो ये बहुत बेहतर ऑप्शन होगा। और ये पर्यावरण को तो काफी इससे फायदा होगा, और हम लोग को भी फायदा होगा इससे, कि हम जितना अधिक कारपूल यूज करेंगे उतना ज्यादा हम इसमें हेल्प करेंगे कि पर्यावरण भी अच्छा ही रहेगा। नहीं, नहीं, ये बिल्कुल जो आपका जो विज़न है बहुत ही शानदार है, और इसका इस पे बिल्कुल इफ़ेक्ट पड़ेगा। वो परसेंटेज छोटा हो सकता है, लेकिन छोटे-छोटे ही सही चीज़ें बड़ी होती हैं। मेरा अगला सवाल ये होगा कि अ, इस जो ये कॉन्सेप्ट है, ये सड़क और यातायात पे क्या इसका असर पड़ेगा? जैसा कि आपने बताया कि भाई गाड़ी कम चलेंगी तो प्रदूषण कम होगा, लेकिन गाड़ी अगर हम्म। कम चलेंगी तो ट्रैफिक भी कम होगा। तो थोड़ा इस पे आप हाँ, प्रकाश अगर डालें। गाड़ियां कम बाहर निकल रही हैं, लोग कारपूल का यूज कर रहे हैं और गाड़ियां कम निकल रही हैं, तो इसमें रोड पे जो गाड़ियों की भीड़ होती है वो कम होगा। और जो सड़क पे क्या नाम है कि ट्रैफिक जाम होता है, वो भी कुछ हद तक कम हो पाएगा। कुछ हद तक पर क्या कम ही हो जाएगा, अगर हम चार गाड़ियों की बजाय अगर एक गाड़ी लेके निकल रहे हैं, तो औसतन देखा जाए तो कुछ हद तक तो हम इस पे भी कंट्रोल होगा। और दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं इससे, कि अगर हम रोड पे गाड़ियां कम निकल रही हैं तो दुर्घटनाएं भी काफी हद तक कम हो पाएंगी। और ये बेहतर होगा ये कॉन्सेप्ट, ये। और इसको जाओ कारपुल के थ्रू। और जी, जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और एक चीज और है कि इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो भी कम होंगी। परसेंटेज बहुत कम रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा कम होंगी, क्योंकि गाड़ी बहुत कम निकलेंगी, लोग शेयर करेंगे, तो एक्सीडेंट भी थोड़ा सा हम्म। कम ही होंगे। तो अभिषेक जी, मेरा अगला सवाल ये होगा कि अगर हम को रिलेट चीजें कर ही रहे हैं, पर्यावरण भी इससे थोड़ा सा ये इस तरह से हम देख रहे हैं, तो क्या ये लोगों की सेहत पे भी असर डालेगा? बिल्कुल। अगर आप जाओ कारपूल यूज करते हैं तो सेहत पर असर इसका बिल्कुल रहेगा, क्योंकि हम कम यूज कर रहे हैं गाड़ियों का। तो क्योंकि अब जो गाड़ियों का जो प्रदूषण होता है गाड़ियों से, वो प्रदूषण वायु प्रदूषण के लिए होता है। तो इससे अगर वायु प्रदूषण है तो एलर्जी और काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इशू से होते हैं। और इसको लेकर ये तो एक बेनिफिट है हमारे पास, प्लस हम कारपुल का भी काम कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। तो इसमें एक चीज़ और ये प्लस पॉइंट है कि हम अगर कम निकाल रहे गाड़ियां तो असर कम होगा वायु का प्रदूषण जो भी होता है, एयर पोल्यूशन का। तो इस पे हेल्थ के जो इश्यू होते हैं, एलर्जी हो जाना और भी सांस से रिलेटेड, श्वास से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें होती हैं, जी। तो वो भी कुछ हद तक कम होंगी। और वो कर रही है कुछ। अभी जैसे आपने दिल्ली में देखा, मैंने बताया कि दिल्ली में जैसे हुआ ऑड एंड इवन का काफी पहले, तो जी। इसी से रिलेटेड था। तो ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे है कि अगर हम आने वाले कल को लेकर आज ही अगर सचेत रहते हैं और उस पर काम करते हैं, तो एक बेहतर है कि उम्मीद लेके चल रहे हैं कि बेहतर होगा। और आने वाली जो समस्या है उससे कुछ ना कुछ तो हम कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अगली जो मेरे अभी दिमाग में एक चीज़ आई कि हम लोग एक तो देखते हैं कि भाई कितना जेब पे असर पड़ रहा है। दूसरा, इस कॉन्सेप्ट में ये कारपूलिंग कितनी ज़्यादा सुविधाजनक होगी, इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि जब अलग-अलग लोग बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे, तो ये कितना कितना ज़्यादा उनको कंफर्ट लेवल उनका किस हिसाब से आप मैनेज करेंगे? कारपूल में जो अधिकतर जो लोग ट्रेवल करने वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी यात्रा या फिर बिजनेस ट्रिप या फिर आप ये किसी कोई प्लानिंग या फिर मेट्रो सिटी में जाने वाले लोग सब एक दूसरे से अटैच होते हैं। बट ये होता है कि हम कनेक्ट नहीं होते हैं। अगर एक सेमी सिटी से आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जानने वाले होते हैं। और उसमें ये होता है कि हम किसी नए सिटी में जब जा रहे हैं और हमारे साथ और दो लोग हैं, चार लोग, हम किसी सिटी के बारे में नहीं जान रहे होते हैं, तो इसमें एक
प्लस पॉइंट है। आप ऐसा भी देख सकते हैं इसको कि हम उस सिटी के बारे में, अगर कोई जा रहा है वहाँ पे, जो रहने वाला हमारे साथ है, ट्रेवल कर रहा है, तो हम उससे बात कर सकते हैं, या फिर वो जिस काम के लिए जा रहे हैं उसके लिए हम उससे डिस्कस कर सकते हैं कि क्या है। तो इससे एक तरीका आप ऐसा भी देख सकते हैं कि हम नई सिटी में जा रहे हैं तो हमारा एक फ्रेंडशिप जो सर्कल होता है वो भी बढ़ सकता है, बना सकते हैं इसमें। तो इस पर्पज से भी हम अगर कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं तो आप ऐसा भी देख सकते हैं इसमें कि ये भी एक नया मतलब कि जो एडिशनल चीज़ें हैं इसमें हम ऐड कर रहे हैं कि लोग ट्रैवल करें साथ में, और एक दूसरे का सपोर्ट भी रहेगा कि चलो हम जा रहे हैं तो हमें कुछ वहाँ से नॉलेज मिलेगी, जानकारियाँ मिलेंगी। जी। अभिषेक जी, हमारे देश में ये जो कैब जो एक कल्चर है, बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं। आपका ये कार जो पुलिंग कॉन्सेप्ट है, ये बाकियों से कैसे अलग है? इस पे थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। कारपूलिंग ये बिल्कुल अलग है, जैसे आपने भी यूज किया होगा, जी। और पास्ट में आपने टैक्सी यूज किया होगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको बोथ साइड का चार्ज देना ही पड़ता है, और जो भी जहाँ भी आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो कारपूलिंग में क्या है कि आप पहली बात तो ये, आप प्राइवेट अपना जो व्हीकल है उससे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, और उससे जो वहाँ के रहने वाले हैं या फिर जो आपके लोकल सिटी के लोगों का है, उससे ट्रैवल करने से आपका जो बचत है, आप उससे ट्रैवल करते हैं तो लगभग आपका उससे 90% तक आप इसमें बचा सकते हैं अपना। कारपूलिंग में एक और है कि आप कहीं भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी सिटी जाने के लिए, तो आप उसमें जब भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका सेविंग हो ही रहा है। और इसमें काफ़ी चीज़ें आप कारपूल यूज कर रहे हैं तो आप हर चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, पर्यावरण में हेल्प कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें आप भी उसमें इन्वॉल्व हैं। जो भी कारपूल यूज कर रहा है तो काफ़ी चीज़ों में हेल्प कर रहा है, और एक जुड़ा है हमारे साथ वो भी। जी, जी, जी। अब मेन जो मुद्दा है कि भाई, जो हमारे कस्टमर होंगे या आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे, वो कैसे, पूरा प्रोसेस क्या है, वो कैसे कार पुलिंग और बाकी जो सर्विसेज हैं उनको अवेल कर सकते हैं? प्रोसेस क्या है, थोड़ा बताएं। कारपूलिंग यूज करने के लिए हमारा तो जाओ कारपूल, अगर आप यूज करना चाहते हैं या फिर जो भी हम यूज करना चाहता है, तो वो प्ले स्टोर पे जाओ कैब्स सर्च कर सकता है, JAO, जाओ कैब्स नाम डाल के प्ले स्टोर पे सर्च कर सकता है, और वहां से इंस्टॉल कर सकता है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ बेसिक से जानकारी वहाँ मांगेगा, जैसे आपका नाम, फ़ोन नंबर, और उससे डाल के आप अपना उससे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप यूजर हैं तो आपका आधार कार्ड वगैरह मांगेगा। अगर आप एज जुड़ना चाहते हैं, आपके पास कोई प्राइवेट व्हीकल है, अपने प्राइवेट व्हीकल से अगर आप कहीं जा रहे हो उसके लिए, तो आपकी गाड़ी की कुछ डिटेल्स मांगेगी, और वो ऐप पर ही अवेलेबल है। अगर आप ऐप पे नहीं जाना चाहते तो हमारे आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और हमारा पेज है फेसबुक का, उससे आप अगर ऐड होके आप उससे आप मैसेज करते हैं तो भी हम आपको बुकिंग आपको करके दे देंगे। जो भी डिटेल होगी वो शेयर कर देंगे आपके साथ। अच्छा अभिषेक जी, ये सर्विसेज जो है, क्या आप अभी लिमिटेड कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, कि छोटे छोटे शहरों तक भी आप इसको ले जाएंगे? नहीं, हमारा बिल्कुल प्लान है कि हम जो भी छोटे-छोटे शहर हैं, हर जगह से कनेक्ट करें इसको। और अभी हमारे पास एक ये ऑप्शन है कि हम प्राइवेट जो गाड़ियाँ हैं, उनसे क्योंकि हम जुड़ रहे हैं, और तो इससे अभी हम इसके पहले जब राउंड ट्रिप और वन वे का जो काम कर रहे थे, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टैक्सी प्रॉब्लम। टैक्सी प्रॉब्लम क्या होती है कि हर सिटी में अवेलेबल नहीं होती टैक्सी, तो उससे क्या होता है कि हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कि लोगों का रिक्वायरमेंट था, बट हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। और इससे हमारी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं कहीं भी, वो तो हर सिटी में अवेलेबल हैं। तो उससे क्या होगा कि हम हर जगह, हर सिटी में, छोटी सिटी भी है तो वहाँ भी हम कनेक्ट हो पाएंगे। तो एक हमारे पास और ये बेहतर ऑप्शन है कि हम कारपूल के थ्रू लोगों के साथ, ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ पाएंगे, और छोटे छोटे सिटी में भी जो हैं उनके साथ भी हम कनेक्ट हो पाएंगे। तो अभिषेक जी, ये तो सारे प्रोसेस हो गए। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि उन्नाव में लॉन्च कर रहे हैं, तो हम, मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें हमारे पास अलग अलग टाइम पे ऑफर भी आते रहेंगे, जैसे कि बाकी प्लेटफॉर्म पे आते हैं? उसका थोड़ा बताएं कि कैसे कैसे लोग और ज़्यादा इस पे ट्रस्ट करें या और ज़्यादा इसकी तरफ मुड़ें। हाँ, ट्रस्ट की बात है तो आप क्योंकि मैं पर्सनली आपसे मिला भी हूँ, जी, जी। तो ऐसे, और जहाँ तक ट्रस्ट की बात है कि हम केवाईसी कर रहे हैं,
और लोगों का जो हम एज अ यूजर कोई आता है उसका भी केवाईसी करते हैं, और ड्राइवर साइड से भी हम केवाईसी करके ही उस पे रिक्वायरमेंट करते हैं। कोई अगर रिक्वायरमेंट डाला, कोई अपनी ड्यूटी डाल रहा है, कोई अपनी गाड़ी अगर से ऐड होना चाहता है तो भी हम केवाईसी कर रहे हैं। अगर टैक्सी परमिट किसी के पास गाड़ियां हैं तो वहां से भी हम केवाईसी करके ही, कहीं से भी अगर एज ए यूजर या फिर एज अ ड्राइवर कोई आता है तो हम केवाईसी करके ही सारी फॉर्मेलिटी उसको करके तभी उस पे डिटेल आगे बढ़ने देते हैं जो चीज़ें हैं। और बाकी इस पे ऑफर की बात है तो अभी तो हम अगर आपके थ्रू कोई आ रहा है और इसके चैनल्स के आपके थ्रू आ रहा है तो हमारा एक प्रोमो कोड है 2U2 और हैशटैग करके, और आप 15% का आपका स्टैंड जो भी होगा डिस्काउंट हम उसको दे रहे हैं। कोई भी अगर राउंड ट्रिप वन वे आ रहा है तो डेफिनेटली हम उसको इतना डिस्काउंट देंगे। जो भी हमारा ये कोड आप यूज करेगा तो उसको तुरंत हम डिस्काउंट ये दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों के लिए एक इतना छोटा सा भेंट दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि अभिषेक जी ने इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, और बाकी जो आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड जानकारी हैं वो आपको हमारे पेज, यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पे मिलती रहेंगी, ऑफर मिलते रहेंगे। और जो भी आगे इनके जाओ ऐप के जो भी चीज़ें आती रहेंगी वो आप फॉलो हमारे पेज पे, हमारे सारे प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। अभिषेक जी, आप यहाँ पे आए, आपने टाइम दिया, आपने हमारे दर्शकों को समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि ये पहली हमारी आपकी एक इंटरेक्शन है। हमारे दर्शकों को आते रहिएगा और बताते रहिएगा अपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये यूज़ कर पाएँ ये। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपने हमें टाइम दिया और आपने हमें इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक ये पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज करें आपके माध्यम से। तो धन्यवाद आपका कि आपने टाइम दिया हमें और इसके लिए इनवाइट किया। और नहीं धन्यवाद बहुत नहीं ज़्यादा। नहीं थैंक यू नहीं सो नहीं, मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अभिषेक जी। और आप लोगों ने जाना कि भाई कैसे एक नया कॉन्सेप्ट जो है हमारे उन्नाव में आया है। तो मैं अपनी उन्नाव की जनता से, आम जनमानस से एक अपील करना चाहूँगा, अभिषेक जी की तरफ से और अपनी भी तरफ से, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको यूज़ करें। और आपका यूज़ करने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा आप मुझे ज़रूर बताएं हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू अभिषेक जी, हम आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, और मैं आपसे फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए एपिसोड के साथ। तब तक शुभ रात्रि, गुड नाइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।